दोस्तों जैसे कि कहते हैं कि टूटे हुए तारे से कुछ मांगो तो वो आपको ज़रूर मिल जाता है। तो उसी तरह से एक टूटा हुआ तारा ही मुझे मिल गया है। इसका नाम है मीटियोर 350। हिंदी में मीटियोर का मतलब होता है टूटा हुआ तारा। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल गांव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमारे रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 की, जिसमें मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करूंगा। एक लेमन लैंग्वेज में यानी साधारण भाषा में बात करूंगा, जिसमें कि मैं बात करूंगा इस बाइक के लुक्स, प्रोटेक्शन, बिल्ड क्वालिटी, कंफर्ट, एडिशनल फीचर्स, हैंडलिंग, माइलेज, प्राइस और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में। आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट लुक, और ये जो इसका हेडलाइट है इसमें एक एलईडी लाइट आपको एडिशनल मिल जाता है और हेडलाइट के बीच में रॉयल एनफील्ड का लोगो मिल जाता है। तो फ्रंट लुक आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। चलते हैं बैक लुक की तरफ। दोस्तों पीछे से ये बाइक बहुत ही बेहतरीन दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं बैक रेस्ट में रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग दिया गया है। पीछे ये जो टेल लाइट है बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर एलईडी लाइट भी है। आप देख सकते हैं ये है वो एलईडी लाइट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। पीछे का मडगार्ड बहुत ही प्यारा लगता है। साथ ही ये जो साइड लाइट हैं, टर्निंग लाइट, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और नंबर प्लेट के ऊपर एक छोटा सा लाइट दिया गया है। लेफ़्ट साइड से कुछ इस तरह का ये बाइक दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा दिखता है ये बाइक। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप भी देख लीजिए इसके पूरे लुक्स और डिसाइड कीजिए ये बाइक कैसा है देखने में, और मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ इस तरह से आपको राइट साइड का व्यू मिलता है इस बाइक का। आप देख सकते हैं साइलेंसर भी काफ़ी शाइनी है इसका, और इंजन पे जो सिल्वर कलर दिया गया है ब्लैक में, वो बहुत ही अच्छा मैच करता है। दोस्तों अगर आप ये बाइक ले रहे हैं तो आप कुछ लगाएं या ना लगाएं कोई भी एक्सेसरीज़, मगर इसे ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। कभी भी कोई स्पीड ब्रेकर बड़ा सा आता है या कहीं बड़ा खड्डा आता है या कभी कोई पत्थर उड़ कर लगता है तो वो सीधे इसके इंजन को लगता है। और सेकेंडली इसका जो मेन सिलेंडर है वो नीचे की तरफ दिया गया है। तो जैसा कि मुझे बताया गया रॉयल एनफील्ड से कि अगर वो सिलेंडर डैमेज हो जाता है तो लगभग 7,000 रुपये का खर्चा बैठ जाता है। तो उससे बेटर है कि ये 2,000 के अंदर ही आ जाता है ये सम कार्ड, तो इसे लगवा लें आप। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी में मैं 9 on 10 अगेन 10 में से 9 नंबर दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, या क्वालिटी कहिए या फिनिशिंग कहिए। आप देख सकते हैं सारी गार्ड या फुट रेस्ट भी आप देखेंगे, जो राइडर का फुट रेस्ट है वो भी ऐसा ही है। जैसे ही कहीं टक्कर आएगा ये बेंड होके वापस से स्ट्रेट हो जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी 9 on 10, क्योंकि एक कमी इन्होंने की है कि जो आगे का जो मडगार्ड है ये प्लास्टिक का दिया हुआ है। तो ये एवरेज की वजह से उन्होंने किया होगा वेट कम करने के लिए। हालांकि ये क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, प्लास्टिक यानी फाइबर होगा ये। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहूँगा, मगर क्योंकि रॉयल एनफील्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि है मेड लाइक गन मेटल, तो हम हर चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि लोहे का ही बना होगा। और एक रीज़न है कि आप देख सकते हैं वायरिंग, ये आप देखिए, इसे ये बेटर कर सकते थे कहीं अंदर से। यहाँ अंदर जगह है, यहाँ से इसको लेके जाते और अंदर से अंदर घुमा देते। तो ये आप देख सकते हैं, ये वायर देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ वो और बेटर कर सकते थे, इसे और छुपा सकते थे कहीं भी, इस तरह से कहीं अंदर डाल के इसे छुपा सकते थे। दोस्तों कंफर्ट के मामले में जिस तरह सोफ़ा कम बेड होता है, उसी तरह से ये सोफ़ा कम बाइक है। अगर इस पर आप बैठ के बाइक चलाते हैं तो ऐसा लगता है सोफ़ा पे बैठ के चला रहे हैं। वन गो में आप 100-150 किलोमीटर हाईवे पे इजीली क्रूज़ कर लेंगे, आपको कोई भी पेन फील नहीं होगा। देख सकते हैं राइडर के लिए इसमें जो कंफर्ट है वो बेहतरीन दिया गया है। बस जो पिलियन के लिए अगर साइडवेज कोई पिलियन बैठता है, जैसे किसी ने साड़ी पहना है और दोनों पैर लेफ़्ट साइड में रख के अगर बैठती है, तो पिलियन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी सीधे बैठने के लिए पिलियन के लिए भी बहुत ही बढ़िया कंफर्ट है। पिलियन को बैक रेस्ट सपोर्ट भी मिलता है सीधे बैठने में, और पिलियन बैठने के बाद इसका सस्पेंशन और भी अच्छा स्मूथली काम करता है, आपको ज़्यादा जर्क नहीं लगता। तो हम बात करते हैं अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। आप देख सकते हैं इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, और ये जो इंडिकेटर है ये रेडियम इंडिकेटर है। रात में ये ऐसे लगता है जैसे कोई लाइट जल रहा हो। इसमें आपको किलोमीटर और माइल्स दोनों के ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं फ्यूल इंडिकेटर भी है इसमें, ओडोमीटर है। आप देख सकते हैं 567 किलोमीटर चला हुआ है मेरा बाइक। टाइम है, तो टाइम के बगल में आपको इको मोड दिखाता है। अगर आप बाइक को फ्यूल एफिशिएंसी के साथ चलाते हैं, प्रॉपर गियर शिफ्टिंग करते हैं, तो इको मोड में आपको दिखाता है। साथ ही साथ आपको गियर भी दिखाता है आप कौन से गियर में है। ये बहुत
मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। हो सकता है किसी के लिए हो, किसी के लिए ना हो। ठीक, उसके नीचे रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है और ये कुछ इंडिकेटर्स है। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं तो ये इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं, जिसमें बैटरी इंडिकेटर है। ऑब्वियसली अगर आप बैटरी ऑन रखते हैं तो बैटरी खर्चा होता है, क्योंकि ये सारे लाइट्स आप देख सकते हैं, ये सारे लाइट्स चालू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक एडिशनल फीचर दिया गया है नेविगेटर, जो कि गूगल के साथ, गूगल मैप्स के साथ टाइप करके रॉयल एनफील्ड ने अपना एक ऐप बनाया है, जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखाया देता है। इसमें किलोमीटर कितना आप जा रहे हैं वो दिखाता है, प्लस कितने दूर, कितने मीटर के बाद आपको लेफ़्ट टर्न या राइट टर्न लेना है वो शो करता है। डे में ये आप देख सकते हैं वाइट कलर का लाइट जलता है, और जैसे ही 7 बज जाते हैं शाम के, उसके बाद ये डार्क मोड में आ जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के हैंडल के ऊपर इन्फो बटन दिया गया है। इस इन्फो बटन की मदद से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को हैंडल कर सकते हैं। ठीक हॉर्न के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है। तो ये है चार्जिंग पॉइंट, जो इस तरह से खुलता है यहाँ से। देख सकते हैं जिसे पार्किंग लाइट कहा जाता है या हज़ार्ड लाइट कहा जाता है। तो अभी फ़िलहाल ये ऑफ़ है। इसे ऑन करने के लिए इसे इस तरफ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इंडिकेटर शुरू हो गया, ये पार्किंग लाइट स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं ये एक इनबिल्ट फीचर आता है, इसमें आपको आफ्टर मार्केट नहीं लगवाना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये एक इनबिल्ट फीचर दिया गया है, जो कि बहुत बढ़िया फीचर है। दोस्तों इसमें डुअल चैनल ABS है। फ्रंट और बैक दोनों व्हील में आपको बाइबर का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से कंट्रोल बहुत ही अच्छा हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें हैंडलिंग की, बहुत ही कंफर्टेबली आप इसे हैंडल कर सकते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, और हाईवे पर तो बहुत ही अच्छे से आप इसे चला सकते हैं। इसका ग्रिप जो है, बैलेंस है, बहुत ही अच्छा है इस बाइक का। अगर आप 125 सीसी से या 100 सीसी से इस बाइक पर स्विच करते हैं तो आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। ये बाइक का बैलेंस बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने भी 125 से स्विच किया है डायरेक्टली 350 पे। तो अगर आपके मन में कोई भी डर है कि गाड़ी बहुत हेवी है, तो डर निकाल दीजिए। गाड़ी बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही इजी टू हैंडल है। दो सबसे अहम सवाल, कितना देती है और कितने में पड़ी। तो दोस्तों बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसने मुझे फर्स्ट सर्विसिंग के पहले 35 का एवरेज दिया, क्योंकि इसमें रिफाइंड इंजन है, नया इंजन लगा हुआ है। तो बाकी रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों के मुकाबले इसका एवरेज ठीक ठाक है। तो 35 to 40 के बीच में आपको एवरेज मिलेगा इसमें। सबसे अहम सवाल, कितने में पड़ी। बाइक की कीमत है 1,84,337 रुपये, रजिस्ट्रेशन 23,164, इंश्योरेंस 12,445, लेग गार्ड 3,800 रुपये का, सम गार्ड 1,950 रुपये का, टोटल 2,25,696 रुपये। ये मुंबई का ऑन रोड प्राइस है 11 मार्च 2021 का। तो चलिए अब देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स को।